नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है उसको लेकर के तरह तरह की अटकलें और खबरें चल रही हैं। एक्चुअली क्या होगा इसको लेकर के सबके अपने अपने गेस हैं। सब स्टेटमेंट पढ़ के या खबरें पढ़ के लोग देख रहे हैं। बहुत न्यूज मॉन्गरिंग भी इसमें हो रही है। लेकिन सवाल बार बार वही होता है कि युद्ध कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। अगर नहीं खत्म हुआ तो मार्केट के लिए या अदर एसेट क्लासेस के लिए बहुत ग्लोबल एक प्रॉब्लम बनी हुई है यहाँ पे। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके की चर्चाएं खबरें चल रही हैं उसमें यूएस की तरफ से दो स्टेटमेंट आए हैं। उसको देखते हुए फिर हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। और आज हमारे विशेष मेहमान होंगे अनुराग सिंह, जो अमेरिका से जुड़ रहे हैं। उन्हीं से समझेंगे कि क्या पल्स है। तो दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि ये ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया है, इसमें उन्होंने एक तरीके से कहें तो उलाहना दिया है या सबको ये बताने की कोशिश की है कि हम एक वॉर लड़ रहे हैं दुनिया के लिए और कोई उसमें हमको साथ नहीं दे रहा है। तो फिर आप लोग देखिएगा। खासतौर पर उन्होंने यूके को, यूनाइटेड किंगडम को एक तरीके से ताना मारा कि आपकी हिम्मत है तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले आइए तेल, अदरवाइज मुझसे ले लीजिए, हमारे पास बहुत है। तो ये इस तरह की जब खबरें आती हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि सच क्या है। दूसरा एक और ट्वीट उन्होंने किया, फ्रांस को उन्होंने सुनाया कि किस तरीके से हमारे प्लेन्स को नहीं उड़ने दे रहे हैं। तो उनको भी समझाएंगे और ये बार बार धमकी भी दे चुके हैं कि नेटो वाले याद रखें कि उन्होंने इस समय क्या किया था। डिफेंस मिनिस्ट्री की एक बैठक भी हो रही थी, उसमें मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल रीओपन वन वे और अनदर। ये बीबीसी ने खबर चलाई। फिर जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं हैसेत, उन्होंने ये कहा कि ट्रूप्स टोल्ड मी लेट्स फिनिश द मिशन, द अपकमिंग डेज विल बी डिसाइसिव इन वॉर विद ईरान। अब इन सब खबरों के बीच में दुनिया की चिंता बढ़ जाती है। लेकिन इन सब चिंताओं को दूर करने के लिए अनुराग जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, ये जो ताजा तरीन खबरें हम लोग देखते हैं, न्यूज मॉन्गरिंग, अलग अलग स्टेटमेंट हाँ, कैसे लोग पेश करेक्ट। करते हैं। अब चूंकि आप अमेरिका में रहते हैं तो वहां का मार्केट, नीरज जी, वहां हम की फ्रीज हो गए। सरकार और वो सारी चीजें आप बिल्कुल देखते हैं। नहीं, आपका वीडियो एकदम परफेक्ट चल रहा है अच्छा, जी। मेरा चल अच्छा, आपका फ्रीज हो गया था 1 मिनट के लिए। हाँ, जी, तो अब जो बताइए मुझे कि पूरा सिनेरियो क्या बनता हुआ दिख रहा है हाँ, यूएस के एंगल से। हम्म, तो नीरज जी, इसमें इसमें ऐसा है कि अच्छा, एक तो नमस्कार। कुछ समय बाद लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। कुछ व्यस्तताएं थी, काम काम था, तो इसलिए आई वाज बिजी अराउंड, सो मीडिया अपीयरेंस एकदम कम किया हुआ था। तो बहुत अच्छा है नीरज जी, शुक्रिया। आप चांस देते हैं। आपका चैनल तरक्की इतनी ज़बरदस्त कर रहा है और मैं उसके कुछ वीडियो सुनता हूँ और बहुत ही बेहतरीन है। और एक अपनी एक जगह बन रही है जहाँ पर एक जी एक एक बैलेंस्ड बातें होती हैं, राइट? एक तरफा नैरेटिव नहीं चलता है। दिस इज व्हाट आई अप्रिशिएट, और वो धीरे से लोग डाई हार्ड अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि भाई दोनों तरफ की बातें सुनिए। एंड आई थिंक अगर कोई नैरेटिव की इंडिया में कमी थी कुछ समय से मीडिया में, तो वो यही थी कि बिल्कुल बैलेंस कुछ नहीं है। लाइक एक और अब 1-1.5 साल से लोग अब थोड़ा समझ रहे हैं कि थोड़ा बैलेंस होने की जरूरत तो है सबको, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, राइट? और हम तो चर्चा करते ही रहते हैं, करते रहेंगे। देखिए, अब आज का डिस्कशन भी हम मार्केट से तो अलग रखेंगे। मार्केट्स में 2 लाइनें पहले कह देता हूँ ताकि हम इसमें डिस्ट्रैक्ट ना हो। कोई पैनिक सेल नहीं करना है किसी ने। इस समय पे पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, और ये हिस्ट्री में सब मोमेंट्स आते रहे हैं। आप पोर्टफोलियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप लगाते हैं, हर कोई कहता है कि यार मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हूँ, लेकिन पोर्टफोलियो रोज देखना है, एक्शन करना है, वो गलत है। तो इसको पोर्टफोलियो डिजीज कहते हैं कि पोर्टफोलियो की बीमारी है, लोगों को रोज देखना होता है। इट्स नॉट, इससे बचो और इसको छोड़ दो, राइट? ठीक है, लॉन्ग टर्म में चेंज करो, लेकिन पैनिक के समय पे एक्शन मत करो। तो इस समय भूल जाओ सबके कौन है, कोई भी धुरंधर है, सबके पोर्टफोलियो 20-25% डाउन है। इंडिया बोलो, यूएस में, अमेरिका में, माई पोर्टफोलियो इज 20% डाउन। डजेंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द लिमिटेड मैसेज टू द मार्केट, राइट? और बैलेंस्ड न्यूज देखें और थोड़ा बैलेंस्ड रखिए नजरिए को, एक तरफा नहीं रखिए। चलिए, तो इसी पर हमारी अब बात आती है कि भाई दुनिया की खबरें क्या चल रही है। यहाँ पर भी कोशिश मैं करूंगा कि हम एक बैलेंस चर्चा करें, राइट? क्योंकि अपनी इंफॉर्मेशन को बैलेंस रखने के लिए मैं भी इंडिया के चैनल्स देख रहा हूँ। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, तो मैं वो देख रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ। और यहाँ पर भी मैं कंजर्वेटिव और लीनिंग और दोनों तरह के चैनल्स देखता हूँ। और फिर आपके न्यूज़पेपर्स तो हैं ही। तीन दो नैरेटिव हैं नीरज जी, यूएस में भी।
इंडिया में एक नैरेटिव ज्यादा जो कंज्यूम होगा यूएस का, वो है लिबरल मीडिया का नैरेटिव। वो लिबरल मीडिया कौन से हैं? आपके एक तो यूरोप से लीडिंग फाइनेंशियल टाइम्स न्यूज़पेपर हो गया, और यहाँ पर आपके सीएनएन और एनबीसी न्यूज़, और इवन पॉलिटिको एंड सम ऑफ दीज रॉयटर्स, दे आर ऑल लेफ्ट लीनिंग, राइट? ये सब सो मोरलेस ये डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेट प्रेसिडेंट कुछ भी करे तो बल्ले बल्ले, मतलब ये तो आपसे तो, ये तो मास्टर स्ट्रोक, इससे तो बढ़िया कुछ। बाइडन जैसे है कि यार इससे तो शार्प कोई आदमी ही नहीं है, मतलब ये तो नहीं है। एंड देन एवरीबॉडी सॉ व्हाट हैपेंड, राइट? एंड सेड यार ही इज, यू नो, ही इज गिविंग अ रन फॉर मनी टू द 20-year-old, इतनी मीटिंगें कर रहा है। वो साल भर में कोई मीटिंग ही नहीं करते थे कैबिनेट की। तो दैट इज वन मीडिया, राइट? बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, पॉलिटिको के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सब्सक्रिप्शन खरीद रखे थे। See, understand, that's how they tom-tom about an administration. सब्सक्रिप्शन खरीद रखे थे अपने सब कांग्रेसमैन, उनके ऑफिसेस के लिए। उस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट क्या थी? $75,000 पर लाइसेंस। ये इस किस्म का मीडिया का सब्सक्रिप्शन आपने सुना है कभी? $75,000 एक पर्सन का सब्सक्रिप्शन। बट जैसे कि वो हम कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन देते थे, वो थोड़ा सा यू नो ताकि लोगों को उससे इंफॉर्मेशन मिलती थी, तो वो पॉलिटिको ने बोला कि ये हमारा स्पेशल सब्सक्रिप्शन था, तो ये सब्सक्राइब किया उन्होंने। दिस इज नथिंग बट ब्राइबिंग द पॉलिटिको जस्ट टू कीप देयर मशीनरी गोइंग बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? तो जस्ट एक छोटा एग्जांपल, राइट? तो ये कमिंग बैक, तो ये लिबरल मीडिया और ज्यादातर ये इंटरनेशनल प्लेसेस पे ये मीडिया अवेलेबल है जो इंडिया में पढ़ते हैं। तो विच इज सेइंग by default Trump, whatever he does is, you know, is take an anti stance. If he does tariff, it's the worst idea in the world. Whatever he does, it's the worst idea in the world, right? तो ये इस प्रेस का नैरेटिव है, लार्जली इंडिया में मैं देखता हूँ वो कंज्यूम होता है, ठीक है? That becomes our story by the same people who consume the total conservative narrative in India. तो आप समझ रहे हैं, इंडियन जो अब मीडिया जो है वो कंजर्वेटिव का भी कंजर्वेटिव है, बिल्कुल राइट लीनिंग है विद इन इंडिया, लेकिन जब वो अमेरिका की बात करेंगे तो दे विल कंज्यूम ऑल द लेफ्ट लीनिंग नैरेटिव, राइट? ये भी एक बड़ा वो है पशोपेश, राइट? कि ऐसा कैसे हो जाता है कि यहाँ पर आप पूरा राइट लीनिंग है लेकिन वहां लेफ्ट कंज्यूम करें। ओके, इसका नैरेटिव था कि जो ट्रम्प करेंगे वॉर तो की जरूरत ही नहीं थी, और अब अगर शुरू हो गई है तो यार अब तो फंस गए, नाउ इट विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, ऑयल 150 चला जाएगा, 200 चला जाएगा, बिना नाम किए मैं कह सकता हूँ बहुत सारे, यू नो, यहाँ तो बिकॉज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इज इतना सेपरेट, इंडिया में तो क्या वाटर टाइट है, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। तो एक मिसट्रस्ट बना रहता है, गवर्नमेंट डजंट ट्रस्ट प्राइवेट, प्राइवेट डजंट, यू नो, इट हैज टू वर्क विद द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट इज नॉट एम्पैथेटिक टू प्राइवेट सेक्टर नीड्स, राइट? जैसे भी कहते हैं मार्केट का टैक्सेशन कम होना चाहिए, लेकिन नहीं करती गवर्नमेंट, अलग है, ब्यूरोक्रेसी अलग है। यहाँ ऐसा नहीं होता। कल आप ब्यूरोक्रेसी में, अगले दिन आप मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहे हैं, तीसरे दिन आप कोई थिंक टैंक में चले गए। ये कोई दे आर ऑल गुड। बेस्ट एग्जांपल ऋषि सुनक, यूनाइटेड किंगडम को इतना हॉलमार्क नहीं है ऑन कैपिटलिज्म, थोड़े कंजर्वेटिव ही है, लेकिन ही इज आल्सो नाउ अ सीनियर एडवाइजर ऑन गोल्डमैन सैक्स की बोर्ड, राइट? इसमें कोई उनकी इज्जत नहीं चलेगी, राइट? दैट्स हाउ पीपल वर्क। तो एक नैरेटिव लिबरल का ये है कि भाई ये फंस गए ट्रम्प और अब तो लंबा चलेगा, व्हिच इज ऑल डूम्सडे। सो वो डूम्सडे वही है कि इट्स अ डूम्सडे ऑन एवरीथिंग। ये अगले 4 साल जब तक भी ट्रम्प है, 3 साल और, वो डूम्सडे ही चलेगा। आप कुछ भी करेंगे कि यार इससे तो यूएस तो अब इतने खराब सिचुएशन में है, लोग देश छोड़ने की बातें कर रहे हैं, और हर बार करते हैं, कोई जा नहीं रहा, लेकिन वो ऐसा नैरेटिव चलाते हैं। इनका नैरेटिव से बचना है। फाइनेंशियल टाइम्स लाइन से आप हेडलाइंस देखेंगे, आई मीन आई अंडरस्टैंड, मुझे भी वो उन्होंने अपनी खबरों में जगह दी है तो ठीक है, बट उनका नैरेटिव है, ये आपको समझना है कि इट्स एंटी ट्रम्प नैरेटिव, राइट? और व्हिचएवर कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट कम्स इन। दूसरा है टोटल कंजर्वेटिव नैरेटिव। ये आता है फॉक्स न्यूज से, न्यूज़मैक्स से, और लार्जली ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को आप कह सकते हो, एक्चुअली वो सेंटर में है ज्यादा, लेकिन उसका नैरेटिव थोड़ा बैलेंस्ड है, लेकिन उसका पॉलिटिकल डेस्क भी थोड़ा लेफ्ट लीनिंग है।
लेकिन फिर भी बैलेंस नैरेटिव आता है वॉल स्ट्रीट जर्नल से। उनका भी नजरिया ये था कि तो दे आर सेइंग वॉर जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईरान वाज अ न्यूक्लियर हॉट फ्लैश पॉइंट इन द वर्ल्ड, और ये मैं मानता हूँ कि इट्स क्लियर कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो वो इंडिया के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन वो इजराइल और अमेरिका उसके टारगेट जरूर है, राइट। तो वी शुड नॉट बी हैप्पी कि हमें क्या करना, राइट। बट ईरान इज नॉट कोई, इट्स नॉट रोल मॉडल नहीं है किसी भी तरह से, राइट। कई बार इंडिया में मैं ये भी देखता हूँ, नैरेटिव ये चलता है कि देश से यार ईरान तो ये बेकार, अमेरिका नहीं, इट वाज अ डेंजरस कंट्री एंड वी शुड टोटली अप्रिशिएट व्हाट अमेरिका इज डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो अपने लिए भी कर रहा है या इजराइल जो भी कर रहा है। यू कांट हैव थियोलॉजिकल रोग नेशंस विद नो डेमोक्रेसी हैविंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स, नहीं कर सकते आप, राइट। एक एक्सेप्शन है कोरिया, बट कैन बी कंटेन्ड, बट और कोई अब नहीं आप अलाउ कर सकते। दैट्स अ गुड पॉइंट। कंजर्वेटिव नैरेटिव भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था मीडिया का कि वॉर तो लंबी चलेगी, क्योंकि उनके पास में हिस्ट्री है कि रिपब्लिकन्स वॉर हमेशा करते रहे हैं, राइट। वो डिफेंस लॉबी है, वो उनको पकड़ लेती है, इंटरट्वाइंड है। बुश एरा में ये हमेशा होता रहा, उन्होंने इराक वगैरह सब वॉर्स जबरदस्ती वो कुछ कह के घुसे थे, लेकिन 20-20 साल तक वो चलती रही मोर और लेस। ये कंजर्वेटिव नैरेटिव है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बैलेंस्ड है कि वॉर जरूरी थी, लेकिन सर्जिकल ऑपरेशंस करो, बचो लंबे वॉर से। तीसरा नैरेटिव जो मैं मानता हूं, विच इज द ट्रम्प नैरेटिव, कि ट्रम्प इज नीदर टू लिबरल नॉर टू कंजर्वेटिव, ही हैज अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू, बिकॉज तभी उसने आके पॉलिटिक्स का गेम चेंज कर दिया। whenever since he has entered 2016 in the elections, कंट्री का एक डायरेक्शन चेंज हो गई डिस्कोर्स की। जो बातें रिपब्लिकन्स कहते नहीं थे कि इट वाज अ बैड थिंग कंसिडर्ड कि यार इमिग्रेशन की बातें करो कि इमिग्रेंट्स कंट्री को फ्लड करें, इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री, ये कोई भी नहीं बोलता था कि यार सब लोग आपको रेसिस्ट कहेंगे, सब कहेंगे। ही चेंज द गेम एंड पीपल लाइक्ड इट। इसने ऑनेस्टली कन्फ्रंट किया उन चीजों को, राइट। और अब वो एक कॉमन डिस्कोर्स बन गया कि 80% ऑफ द कंट्री सेज रिपब्लिकन्स आर गुड इन इमिग्रेशन, देयर इज टू मच इमिग्रेशन, बंद होना चाहिए। सो लाइकवाइज ही चेंज द डायमेंशंस। इसी में ट्रम्प का प्लान है कंट्री फर्स्ट, व्हिच मींस दैट कंट्री पहले, बाकी सब चीजें बाद में। डेमोक्रेट्स का व्यू होता है ग्लोबल रिलेशंस, इंटरनेशनल, अमेरिकन पावर, इन्फ्लुएंस, नेटो, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट डील्स, ह्यूमन एड एंड व्हाटएवर नॉनसेंस, राइट। ये नहीं है, इससे अब यूएस बच रहा है। तो आपने देखा ही यूएन की सब एजेंसी से उसने पुल कर लिया, WHO एंड सबसे ये सब पुल कर, दीज आर नॉट इफेक्टिव। यूनाइटेड नेशंस इज अ डेड ऑर्गेनाइजेशन। ही इज ऑलमोस्ट नाउ मेड नेटो अ de facto dead organization. You can be rest assured, आज तो उसने ट्वीट किया ही है, but you can be rest assured कि कल यूरोपियन कंट्री पे किसी पे कोई अटैक करता है, यूएस अपने सोल्जर्स नहीं उतारेगा। और वो कंट्री फर्स्ट में जो ट्रम्प का, मैं जिस नैरेटिव को मानता हूँ, और सोल्जर्स जो है यूएस में सिर्फ वो रिपब्लिकन राइट लीनिंग थिंकिंग के ही होते हैं, उन्हीं परिवारों से आते हैं। अब वो दिन चले गए कि यूएस कैन एक्सेप्ट बॉडी बैग्स कमिंग इनटू द कंट्री एंड बी ओके विद इट। ये वो दौर नहीं है। और यूरोप में तो देखो कोई भी वॉर लड़ने को तैयार नहीं है, वो उनको तो दे हैव लॉस्ट अ जनरेशन वेयर नोबडी इज विलिंग टू फाइट। यूएस में तो फिर भी कुछ लड़ लेते हैं वो लोग, लेकिन यूरोप हैज एब्सोल्युटली नो एपेटाइट फॉर लूजिंग सोल्जर्स एट ऑल। तो लाइकवाइज आई थिंक उनका ब्लफ कॉल करने के लिए जरूरत था, ट्रम्प ने कॉल किया है that more or less don't expect NATO is dead. US अपना कंट्रोल करेगा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो जो कंट्रीज आते हैं, टोटल इन्फ्लुएंस, सब कंट्रीज डोमिनेंस मानते हैं। वेनेजुएला एंड क्यूबा एक एबरेशंस थे। वेनेजुएला नाउ इज एक्सेप्टिंग द डोमिनेंस ऑफ यूएस एंड डज व्हाटएवर यूएस सेज। क्यूबा बस खत्म होने ही वाला है, there is nothing left, right? So basically there is North America which says I control this entire thing. And probably that's why he wanted Greenland, because Greenland के बेस से US पे अटैक हो सकता है, right? But as long as US controls the entire Western Hemisphere and Greenland, US is safe. कोई ऐसी दुनिया में मिसाइल बनी नहीं है जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि सफिशिएंट वॉरलोड लेकर के, ऐसे तो मिसाइल आप लगा दो, डिस्टेंस चला दो, लेकिन उस पर अगर आप वॉरलोड लगाओगे
तो वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करके यूएस नहीं पहुंच सकती. यूएस इज एब्सोल्युटली सेफ एंड देन इट इज सेइंग कि यार बाकी जो करना है तो मैं अपने डिफेंस पे खर्च करता हूँ, वो मेरी प्रायोरिटी है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए. बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप अगर किसी को करना है तो तुम अपना देखो. बट इट अंडरस्टैंड्स दैट थोड़े सेंसिटिव पार्टनर्स हैं जिनके साथ वो एक जिससे यूएस को खतरा है, उन फोर्सेस को बचाना है. दोस पार्टनर्स आर इजराइल, दोस पार्टनर्स आर कोरिया एंड जापान. तो वहां पे अपने लिमिटेड बेसिस रख के दे विल जस्ट, यूएस विल फॉलो दिस पॉलिसी. ये मेरा मानना है. इस पे लोग मिसलीड हो रहे हैं. तो अब नैरेटिव आपका आंसर कंप्लीट करें तो ट्रंप का नैरेटिव है कि यूएस की डोमिनेंस ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे, व्हिच ही हैज ब्रॉडली अचीव. ट्रंप का मानना था कि ये एजेंसीज सब यूएस को मिसयूज करके फ्री राइड ले रही हैं. पूरे यूरोप ने, जस्ट बिकॉज इट हैड नेटो प्रोटेक्शन, नेटो इज 70% ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का फोर्सेस, एंड जस्ट बिकॉज इट हैड दैट प्रोटेक्शन, छोटे छोटे पिद्दे कंट्री अपने, दे वर डूइंग देयर सोशलिज्म लाइक देयर इज नो टुमारो, राइट. सब लिबरल पेंशन सब कुछ चल रहा है, हमें तो यूएस प्रोटेक्ट कर लेगा करके. नॉट एनी मोर, नहीं होगा वो. एंड आई थिंक दैट नैरेटिव इज क्लियर. सो ये वर्ल्ड है नीरज जी, और ये मैं मानता हूँ. तो टू द लास्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट, एवरीबडी has been pumping this narrative, including liberal, conservative, and even India में भी. ग्राउंड पे ट्रूप्स उतारने जा रहे हैं, ग्राउंड पे ट्रूप उतरेंगे. I may be wrong, but हम तो मार्केट के लोग हैं. देखिए, या तो बाय कीजिए या सेल कीजिए, कुछ तो करें. पोजीशन तो, ओपिनियन तो बनाना पड़ता है ना. I may be wrong. My opinion is that he is not the guy who will put US troops on the ground. वो नहीं करेगा. और वो बहुत सेंसिटिव है एक एक सोल्जर की लाइफ जाने में. Very very sensitive. 13 lives have been lost, say 7 soldiers in combat, and एक प्लेन क्रैश होने से 6 सोल्जर्स की डेथ होगी. उसके बाद से एक भी लाइफ यूएस की नहीं गई है. आई थिंक ही इज मेड अप हिज माइंड. एंड आई थिंक कल फिर वही दिखा, जो लोग बोल रहे थे कि इस्फहान पे अटैक होगा, उसने B2 बॉम्बर से फिर से बॉम्ब करा दिया. दैट्स व्हाट यूएस विल डू. तो ये कहानी है नीरज जी. आई थिंक ब्रॉडली वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वॉर. अब वो सेकंड फेज पे बात करते हैं, बट आपका सवाल सुन लूं मैं. But US is not interested in losing soldiers, and that is country first policy of Trump. Be it tariff, be it this thing, right? That's the world we are living in. कि भाई शेख अपना देख, हर कोई अपना नहीं. That's a well thought out point की है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस सिनेरियो में या जिस सिचुएशन में एज ऑफ नाउ हम लोग हैं वॉर में, कि यूएस वॉर लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है और इजराइल लड़ रहा है. अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि 3 ऑप्शन हो सकते हैं इसमें. एक ऑप्शन ये हो सकता है कि यूएस विड्रॉ कर ले कि भाई मुझे नहीं लेना देना नहीं है, अपना आप लोग देखो, हम ट्रूप्स नहीं उतारेंगे और हम जा रहे हैं वापस. तो उसका फॉल आउट ये होगा कि हॉर्मुज पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे. ईरान ने वहां पे अपने कानून बना रहा है कि अब जो भी हॉर्मुज से गुजरेगा मुझे टोल देके गुजरेगा. अभी तक नहीं था, लेकिन अब वो बाय लॉ उसको लेंगे. प्लस जो खाड़ी के बाकी देश हैं जो अभी तक अमेरिका के साथ थे, वो उनको लगेगा कि अब तो मेरे साथ कोई है नहीं. तो उनके पास 2 चॉइस है कि या तो सेल्फ रिलायंट बन जाए, जो कि संभव नहीं है, या फिर वो ईरान की डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर ले. तो पहले ऑप्शन का फॉल आउट ये है. दूसरा ऑप्शन ये है कि यूएस वॉर करे, लड़े खूब, और जो जीते फिर उसके हिसाब से बने. तो आप मुझे बताओ इसमें क्या हो सकता है पॉसिबली. दूसरा ऑप्शन एड्रेस करना आसान है, जो मैं एड्रेस कर चुका हूँ. 20-30 साल पहले भी यूएस गल्फ की वॉर्स में इसलिए था बिकॉज दे वर दी सोर्सेज ऑफ ऑयल. टुडे यूएस हैज डिस्कवर्ड ऑयल सोर्सेज, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म. यूएस इज सेल्फ सफिशिएंट. 20 मिलियन बैरल्स पर डे का यूएस का कंजम्पशन है, उतना ही उसका तकरीबन प्रोडक्शन है. यूएस डजंट नीड एनी वर्ल्ड ऑयल एट ऑल. और उसके बाद वेनेजुएला में इतने रिजर्व्स हैं, इट हैज de facto taken that country. यूएस अब सेफ है एब्सोल्युटली. यूएस को कोई गल्फ के ऑयल से मतलब नहीं है. Sooner later, वेनेजुएला में थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 साल, they will solve it. अब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कुछ भी आए, they know कि वो उनको ऑयल सोर्स मिल गया है. This is no different than कैंडिडेट बातें करें तो यूरोप वांटेड रशिया में डेमोक्रेसी, सब नॉनसेंस. रशिया में कोई डेमोक्रेसी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है. वो वहां पर एक अपना जेलेंस्की टाइप पप्पू बैठा देंगे रशिया में. That's what they wanted, and the entire Russian oil, everything becomes a source of cheap energy for यूरोप. दैट्स व्हाट दे वांट, राइट. और उनको कोई मतलब नहीं रशियन लोगों से, राइट. जैसे जेलेंस्की के कितने सोल्जर्स मर गए, आई डोंट नो. ऐसे लोग, आई हैव एक्सट्रीम डिस्गस्ट एंड हेट फॉर पीपल लाइक जेलेंस्की. तुम अपने बंदे को मरवा रहे हो फॉर आई डोंट नो व्हाट. क्या हासिल कर रहे हो. यू आर जस्ट अ पॉन फॉर यूरोप, राइट. दैट्स नॉट
दैट्स नॉट गुड, राइट? पता नहीं क्या हासिल करने की लड़ रहे हैं, और ये खत्म होगा, आप देखेंगे कि जेलेंस्की को कहीं फ्रेंच सिटीजनशिप मिल गई और वो चल पड़ा, कंट्री से निकल गया। ऐसे ऐसे पावर ब्रोकर्स हर जगह होते आए हैं। ही वाज अ पॉन एंड दैट्स व्हाट दे वांटेड फॉर रशिया। नहीं होने जा रहा। तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। एज लॉन्ग एज अमेरिका इज सेफ एंड इट कंट्रोल्स एनफ एनर्जी एंड इट इज एनर्जी सेल्फ रिलायंट। वो आप देख भी रहे हैं कि इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट है तो कितना प्रॉब्लम होती है। कंट्री विच इज नॉट एनर्जी सफिशिएंट, यू आर ऑलवेज नॉट, योर इकोनॉमी कांट ग्रो, राइट? यूएस इज गोना बी सेफ। अब उसके पास ग्लोबल इनिशिएटिव्स के कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है। एटलीस्ट ट्रम्प डॉक्टर तो यही है। अनुराग, ये तो ठीक है कि उसको वो उसने अपने को सेव कर लिया, अपना सब कुछ ठीक है उसका, उसको तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ जाता भी नहीं, उसको कोई लेन देन नहीं। लेकिन अगर वो विड्रॉ करता है तो इजराइल टारगेट पे रहेगा हमेशा ईरान के, जो कि हो ही रहा है अभी। तो इजराइल को बचाने के लिए उसको लड़ना पड़ेगा। मतलब लड़ाई छोड़ के भागने का मुझे लगता है चॉइस अमेरिका के पास अब बची नहीं। मैं उसको एड्रेस करता हूं। तो इजराइल पीपल से वाज जस्ट एक न्यूक्लियर बॉम्ब कैन फिनिश इजराइल एंड दैट इज व्हाई इट वाज क्रिटिकल। सो वो ये कहां कह रहे हैं कि हम सर्वेलेंस छोड़ देंगे। उनके पास एक कंट्री है ईरान के पास क्या है? देव नथिंग। कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स लेकर के आप दुनिया से नहीं लड़ सकते। यू हैव नो एयर फोर्स, यू हैव नथिंग, आपको कुछ नहीं है। न्यूक्लियर वाज ओनली थिंग यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, और अगर कुछ यूज करता कोई उसका दुनिया में सबसे पहले तो ईरान करता। नाउ दे हैव नथिंग, सो दे कैन मॉनिटर देम एंड दे कैन बॉम्ब देम एज दे लाइक। इमेजिन उसकी क्या सिचुएशन है कि एक कंट्री ऐसा है कि आपको पता नहीं कि अमेरिका का 3 महीने बाद मन किया अच्छा एक और बॉम्ब गिरा दो ईरान के ऊपर, चलो जी जाओ बॉम्ब गिरा के आ जाओ। दैट इज व्हाट इट इज। तो उसको मॉनिटर रखेंगे, दे विल टाइटली कंट्रोल। तो गोल क्या था कि ईरान नेगोशिएटेड लेवल पे आ जाए कि भाई आप अपने सेंटर पूरे कंट्री में हमें सर्वे करने दो एंड देन वी विल फिगर आउट आपका न्यूक्लियर क्या कहां तक है और हम उसको डीन्यूट्रलाइज करेंगे। ईरान केप्ट बाइंग टाइम, 30-20 साल से वो इट इज बाइंग टाइम, राइट? नाउ इट टुक ट्रम्प टू डिसाइड दैट ये समय खरीदते रहेंगे और एनरिच करते रहेंगे एंड देन वन डे दे विल से बन गया बॉम्ब, अब कर लो क्या करोगे। दे डिडंट अलाउ इट, राइट? तो वो अलाउ नहीं करेंगे उसको। इट इज एब्सोल्युटली श्योर कि बॉम्ब बनेगा तो इजराइल पे ही गिरेगा, राइट? और ये मॉरल वैल्यूज वाले कंट्री है नहीं। हमने देखा ना हमास ने क्या किया। कोई मॉरल फोर्स ऐसा करती है? इनके पास बॉम्ब होगा तो ये तो पहले दिन गिराएंगे। इजराइल के पास बॉम्ब है लेकिन वो नहीं गिरा रहा है। कल क्या स्टॉप करता है इजराइल को, नीरज जी, के ईरान के 10 सिटीज को न्यूक्लियर बॉम्ब कर दे वो, एंड देयर विल बी नथिंग लेफ्ट इन ईरान। इट इज द मॉरल पोजीशन ऑफ द कंट्री दैट दीज कंट्रीज हैव, राइट? ये लोग इंडिया में इतना आसानी से डिबेट कर जाते हैं और वो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि ये एक दिन में दे कैन बॉम्ब द हेल आउट ऑफ ईरान, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट। इट इज द मॉरल पोजीशन ऑफ द कंट्री दैट इट इज नॉट डूइंग। बट यही पावर को अगर आप रिवर्स कर दो ना, कि अगर ईरान के पास ये पावर होती, फिर आप देखते कि दुनिया को किस फोर्स से वो एक्ट करता है, राइट? तो ये बहुत मॉरल, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन हमास अटैक्ड इजराइल। तो मॉरल मुझे वो सिचुएशन बताइए, मुझे वो सिचुएशन बताइए जिसमें अमेरिका विड्रॉ करेगा, क्योंकि किसी एक को रुकना पड़ेगा तब और रुकेगा। तो अब ये ऐसे विड्रॉ करेगा, अभी ऐसे विड्रॉ करेगा, व्हिच इज द फर्स्ट पॉइंट, कि इरानियन डोमिनेंस एक्सेप्ट कर ले। नोबडी इज गोना एक्सेप्ट एनी डोमिनेंस फ्रॉम समबडी हु इज नथिंग। कि बस मेरे पास तो ये, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, उसमें वो एक कॉमन डॉम से बाथरूम का रास्ता जाता था। एक लड़के की लड़ाई हो गई सबसे, उसके रास्ते में बाथरूम जाने का रास्ता उसी के रूम के सामने से जाता था। उसने वहां पे कुछ अपना सामान लेके बैठ गया, मैं किसी को बाथरूम ही नहीं जाने दूंगा। यार 2 घंटे 4 घंटे आदमी बर्दाश्त कर लेगा, उसको फिर पीट पाट के लोगों ने परे किया। दैट इज व्हाट इट इज डूइंग, कि मेरे पास क्या है, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। अरे ठीक है यार, मतलब पीपल विल सॉल्व इट, बट अमेरिका इज सेइंग मैं नहीं सॉल्व करूंगा ना इस प्रॉब्लम को। मेरा काम था न्यूक्लियर थ्रेट से अमेरिका को बचाना एंड इजराइल को बचाना, वो उन्होंने कर दिया है। और ये बाकी लोग करे जा रहे हैं कि लिबरल मीडिया और ये जो वॉर मॉन्गर कंजर्वेटिव मीडिया है कि व्हाट इज द प्रूफ कि सब डिस्ट्रॉय हो गया है। यार तुम हर एक्सप्लेनेशन दुनिया को देने की जरूरत नहीं है। इट हैज डन व्हाट इट हैज टू, और वो आगे भी मॉनिटर करता रहेगा। एक कंट्री जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको कभी भी जाके बॉम्ब कर दो आप, थोड़ी एक्टिविटी देखेंगे सेफ्टी में और रिसर्च कर लेंगे, जाके फिर से बॉम्ब कर देंगे। B2 बॉम्बर्स आके उनका क्या जा रहा है, दैट्स इट। तो यूएस विल मूव आउट, आई थिंक अदर कंट्रीज विल हैव टू नेगोशिएट देयर वे, और वो कर भी लेंगे, क्योंकि इंडिया और
China and other countries will say यार हमारा क्या है, हम तुम्हें राइस दे रहे हैं, तुम हमें So ऑयल you are saying कि करंट सिचुएशन में अमेरिका अनाउंस कर देगा कि भाई मेरी तरफ से वॉर खत्म है। मुझे लगता है very quickly and इसका इसलिए because now Trump is not liking the war. His messages are having no impact on the market price in कर चुका था कि आप boots on the ground कर रहे हो because of this the media narrative which were going. But कल न्यूज़ पलटी है where the media has actually begun to realize, Wall Street Journal ने वो न्यूज़ ब्रेक की कि पॉसिबली ट्रम्प जो है शायद ग्राउंड इन्वेजन के अगेंस्ट में है कि दिस इज नॉट व्हाट व्हिच इज द चेक पॉइंट। यही मैं बिलीव करता था। आई वुड हैव चेंज्ड माय ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प एंटायरली अगर वो ग्राउंड बूट ऑन द ग्राउंड कर देते कि अपने सोल्जर्स जाएंगे तो जाएंगे लेकिन ये जरूरी है वर्ल्ड ये सब व्हाटएवर के लिए। नहीं किया उन्होंने एंड दैट्स व्हाई आई होल्ड दिस ओपिनियन। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ कल, बट वही मजा है नरेश जी कि मैं पहले बता रहा हूँ अपनी पोजीशन एंड अगर गलती होगी तो मैं मानूंगा। तो नहीं करेगा यूएस और आई थिंक अदर कंट्रीज विल सॉल्व इट कि या तो ईरान को यू आर सेइंग कि यूएस करंट सिनेरियो जो चल रहा है इसमें वो विथड्रॉ करेगा और ये कहेगा कि भाई अब हमको जो करना था हमने कर दिया। द वर्ल्ड इज सेफ, इजराइल इज सेफ, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इज गॉन, दैट्स इट। एंड द हॉर्मुज का जो इशू चल रहा है वो जो लोग वहां के हैं वो सॉल्व करें अपने आप। वो ईरान देखे तो ईरान की इकोनॉमी क्या है नीरज जी? तो मार्केट के मैंने क्विक चेक किया, ईरान की इकोनॉमी इज अबाउट $300 बिलियन जीडीपी उनका। ओके, जो इंडिया का अबाउट $4 ट्रिलियन के आसपास है, ईरान की $300 बिलियन की इकोनॉमी इतनी छोटी है। और बट पर कैपिटा बेसिस पे भी वो गरीब है क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम भी $4,000-4,500 है। इंडिया इज अबाउट 2.5 से 3 के बीच में, तो बहुत अमीर नहीं है हमसे ईरान। तो $300 बिलियन की इकोनॉमी है, उनका इंपोर्ट अराउंड $100 बिलियन का है। और व्हाट डू दे इंपोर्ट? दे इंपोर्ट डोंट इंपोर्ट ऑयल एनर्जी, दे इंपोर्ट अदर स्टफ, राइट? अब बाकी कंट्रीज हैं वो डिसाइड करें कि यार हम भी तुम्हें कुछ नहीं देंगे, हम तुम्हारा ऑयल भी नहीं बाहर आने देंगे, ये 300 बिलियन भी बैठ जाएगा इकोनॉमी का, तो फिर अदर ट्रेडिंग ये तो गिव एंड टेक है ना। अब ईरान से मोदी जी बात करते हैं, क्या बात करते हैं? ईरान का राइस कैपेसिटी अबाउट 3 मिलियन टन उनको चाहिए होता है, उनके पास 1.8 की कैपेसिटी है, 1.2 मिलियन वो इंपोर्ट करते हैं, which means 30-35% of the rice in Iran comes from Pakistan and India. Wheat में वो self sufficient है। I didn't know that, but I checked. Wheat में they are self sufficient. अब आप बंद कर दो खाना पीना, बाकी सामान ऑटो पार्ट सब कुछ वहीं से आता है, ईरान के पास क्या है? The world can say, और मोदी जी कैन से कि चल भाई यहाँ चावल चलते रहेंगे, वहाँ तुम्हारा एलएनजी और ऑयल चलता रहना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। और ईरान क्या आप ये कह रहे हो कि यूएस हैज नॉट टेकन द ठेका फॉर एवरी वर्ल्ड। मैं क्या पड़ी है हमें? आप अपना देखिए, अल्टीमेटली ये वैसा हो गया कि इंडिया अगर सुपर पावर बने भी तो इंडिया क्या दूसरों की लड़ाई थोड़ी लड़ता रहेगा? पीपल विल से ना कि यार मेरे सोल्जर्स क्यों वायर, दिस इज द चेंज्ड वर्ल्ड। ये वर्ल्ड वॉर 2 का जमाना नहीं है ना, अब नहीं है कैपेसिटी लोगों की। आप देखो ब्रिटेन का एक सोल्जर नहीं मरता उनका, राइट? तभी उनको छेड़ा है ट्रम्प ने सुबह कि आप अपना वो थोड़ा सा ब्रेविटी को उठा ले और प्रोटेक्ट करें अपने आप को, राइट? नहीं तो भैया फिर आप वैसे ही जियो, राइट? दे ऑल दीज कंट्रीज हैव ये सारी लिबरल पॉलिटिक्स, एंजेला मर्केल ऑफ जर्मनी एंड दीज पीपल ऑफ कीर स्टारमर ऑफ यूके एंड दीज पीपल ऑफ मार्क कार्नी ऑफ कनाडा, ये सब अपने दे आर ऑल ब्यूरोक्रेसी के उठे हुए लोग हैं एंड दे हैव जस्ट रूइंड। उसने न्यूक्लियर प्लांट्स, सारे न्यूक्लियर प्लांट्स जर्मनी के बंद करा दिए मर्केल ने, और सारे कोल्ड थर्मल सब बंद करा दिए। दैट वो हमें तो एलएनजी मिलती है वहां से, चीपर एनर्जी और ग्रीन एंड विंड एंड एवरीथिंग, और उसकी बैंड बच गई है। Now Germany has accepted it was a mistake to close those nuclear plants. लेकिन 10 साल तारीफें करता नहीं हटा लिबरल मीडिया इनकी कि यार ये तो मर्केल ने तो क्या कर दिया, दुनिया मतलब वो कर दी। तो ऐसा we have to look at all the narratives. That's why तो ये कहानी है आपकी, और बाकी कंट्रीज देखें then it's a mutual relationship. ईरान भी मोटा मोटा कह चुका है कि यार हाँ मुझे तुम सबसे प्रॉब्लम नहीं है, I can let everything go. तुम अपना वो एम्बेसीज हटा दो यूएस की वहां से, वो तो नेगोशिएशन का मैटर है यार, वो तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मेरा व्यू है नीरज जी। तो कुल मिला के आई थिंक दिस इज द नैरेटिव। बट ये मुझे लगता है ये इंडिया में नैरेटिव चल रहा है, लोगों को वही लगता है कि यार ट्रम्प लड़ाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा, विदाउट रियलाइजिंग दैट बातचीत करके विड्रॉ करेंगे या वन साइडेड? अभी विड्रॉल तो वन साइडेड होगा, बिकॉज ईरान थिंक्स के मैंने पता नहीं क्या मेरे को मिल गया है कि मैं तो ऑयल रोक दूंगा तो मेरे को कितना नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा। देयर इज नो इंटरेस्ट। अमेरिका ओनली इंटरेस्ट अमेरिका हैज इज ईरान विल, और मैं आपको एश्योर कर सकता हूं दैट नाउ अमेरिकन पेंटागन एंड द डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल,
दे आर वेरी फोकस्ड ऑन दिस कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड कंट्रोल करो, अमेरिका इज सेफ, एंड वर्ल्ड में कहीं किसी और के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट फ्रॉम चाइना, रशिया एंड जो मेजर ये पावर है, इनको तो आप नेगोशिएट कर सकते हो, राइट, यू आर नॉट गोना फाइट इट, राइट, बट बाकी किसी के पास नहीं होना चाहिए. एंड दे नीडेड अ प्रेसिडेंट हु कैन टेक अ डिसीजंस एंड से कि जाओ फोर्डो में जाके बॉम्ब्स गिरा दो. कैपेबिलिटी तो उनके पास बहुत सालों से है नीरज जी, उन्होंने बनाए ही इसलिए हैं ये बॉम्ब्स, लेकिन ये बाइडेन जैसे लोग नहीं करते ये काम. He did it, right? उसने डिस्ट्रैक्टेड रखा, ओवरनाइट गए बॉम्बर्स, पिछले साल गिरा के आ गए, राइट. फोर्डो वाज गॉन, टुडे दिस फोर्डो में वो पूरा बेरी हो चुका है उनका. तो अब नेटांज में कल हो गया, वो बाद में भी कर देंगे. दैट्स माय व्यू, और आई मे बी रॉन्ग, बट दैट्स माय वर्ड व्यू. आपको कब तक लगता है कि ये विड्रॉ हो सकता है? 6 तारीख की उन्होंने डेट दे रखी है. तो अभी मुझे लग रहा है कि एक आधा डिस्ट्रैक्शन और चल रहा है. तो आई थिंक लाइक दिस ट्रूप्स जा रहे हैं, मरीन्स जा रहे हैं, मरीन्स पहुंच गए, आई थिंक दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन. तो वन थॉट वाज कि the Marines will go there on the Strait of Hormuz exit के area पे, and then they'll just control the entire area, कि we control the entire area, right? So आप ईरान वहां से कुछ बोलेगा कि आओगे तो मैं अटैक करूंगा, ये बोलेंगे अच्छा यहाँ से बाहर से कोई किसी को हम आने नहीं देंगे और आपका कुछ एग्जिट भी नहीं, आप भेज दो अपना ऑयल, लेकिन हम उसको कहीं और निकलने भी नहीं देंगे. तो बेसिकली विल ब्लॉक ईरान ऑन एवरीथिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग, राइट. बट इसमें एक चैलेंज है, वो फिजिकली एक तो यूएस इस पंगे में पड़ जाएगा, लेकिन द अदर कंट्रीज आई थिंक आर नॉट सपोर्टिंग. अब आपने एक ध्यान दिया हो तो एक कॉल हुई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की अभी पिछले हफ्ते, प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड मोदी जी की कॉल हुई थी, एंड फेमसली उसमें लीक हुआ था कि उसमें मस्क भी थे उस कॉल में. यस, जस्ट 3 पीपल, ये 3 लोग ही थे. आई एम श्योर ट्रम्प साहब ने मोदी से क्या कहा होगा कि यार आप लोग उनको राइस देते हो, ये सब चीजें देते हो, डिपेंडेंट है, आप भी रोको ना. वाई आर यू, मतलब ऐसे तो हम लड़के खोलेंगे नहीं ना तुम्हारे लिए कि तुम्हारे ऑयल की प्रॉब्लम, मेरी तो ऑयल प्रॉब्लम नहीं है, बट यू गाइज अगर आप सारे सपोर्ट करो कि हम ईरान को जो भी 300 बिलियन की इकोनॉमी में 100 बिलियन का इंपोर्ट्स करते हैं वो, तो इंपोर्ट रोक दो सारे कंट्रीज मिलके. नाउ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर आल्सो नॉट विलिंग टू फाइट, इनके पास भी दम नहीं है, कहने को आर्म्स खरीदते हैं लेकिन लड़ाई नहीं करते, ये भी इनके जनरेशंस भी स्पॉइल्ड हैं. तो अगर कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा तो देन अमेरिका का क्या, फिर वही उसके पास तो ठेका. अगर यूएस मोदी साहब ने कहा होगा, आई एम सॉरी जस्ट टू एक्सटेंड लास्ट पॉइंट, मोदी साहब ने क्या कहा होगा कि यार यहाँ मेरे यहाँ एलपीजी में हालत खराब हो रही है, मेरे को तो 2-2 करके शिप भेज देगा तो मैं ले लूंगा. तो हर कोई अपना अपना देख रहा है. सो दैट इज वेयर ट्रम्प वुड हैव ट्राइड डिप्लोमेसी, नॉट विद ईरान बट अदर कंट्रीज टू, कि अगर ये करोगे तो दे विल जस्ट गिव अप कि यार ठीक है यार ऐसे हम रोक नहीं सकते रास्ता, राइट. इट्स लाइक दैट कि मैंने बाथरूम का रास्ता रोक लिया, राइट. बट अगर इफ अदर्स डोंट सपोर्ट देन ही विल से यार गो टू हेल, देन फिगर आउट, अपना फिगर आउट करो. फिर मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम था, एक ही प्रॉब्लम था, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा, दैट्स अबाउट इट, राइट. और उसको जब मन चाहेगा, ये वॉर ऐसे मत समझो वॉर विल बी ओवर, बट यूएस का जब जब मन करेगा और थोड़ा थोड़ा सस्पिशन होगा, दे विल कीप बॉम्बिंग ईरान. और ईरान क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता. They can do nothing because that's not how the world is run. All they have is some bunch of people who are willing to die at any moment. मतलब मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था नीरज जी, ईरान ने अपने 25,000 सोल्जर्स इराक के 80s की वॉर में उनके टैंकों के सामने लगा दिए, एंड 25,000 में से एक दिन की वॉर में 300 लोग बचे, बाकी सारे डेड हो गए. इस तरह का कंट्री है वो. अब क्रेजी कहोगे ना इसको आप, बाकी कंट्रीज तो ऐसा नहीं करेंगे ना. यू आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ अ कंट्री, राइट. अब वो देखते हैं. बाकी मुझे लगता है आगे पीछे कुछ फोर्सेस चलेंगी कि ईरान का कुछ पोर्शन अलग हो गया, कुछ ये हो गया, एज द सेंट्रल फोर्सेस गेट वीकर एंड समबडी देयर, वो यू नो बेग बोरो स्टील, कोई किसी को बाय आउट कर लेते हैं, कुछ होते हैं, कुछ चलता रहेगा, खेल चलते रहेंगे. इस वीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी, इस वीक मैं 2 हफ्ते दूंगा स्टिल, बिकॉज आई थिंक जैसे कल उन्होंने डिस्ट्रैक्शन दिया ना कि वो ट्रूप्स जा रहे हैं, वो B2 बॉम्बर का तो किसी को पता नहीं था. कल नेटांज बचा हुआ था, एवरीबॉडी वाज सेइंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नेटांज में आएंगे. कल उसने नेटांज में बॉम्बिंग कर दी. अब तो श्योर हो गया कि अब वहां पे ट्रूप्स नहीं जाएंगे, अब तो बॉम्बिंग कर दी है, क्योंकि दोनों काम तो नहीं करोगे. बॉम्ब के बाद में तो वो क्या होता है कि बॉम्ब गोज देयर एंड देन इट बेरीज द होल थिंग. अब जो बेरीड है उसको निकालने में तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क, बिकॉज इट माइट बी एक्सपोज्ड. न्यूक्लियर का जो वो होता 400 किलो का है, 400 किलो स्कैटर्ड था, पूरे 400-450 किलो स्कैटर्ड था डिफरेंट प्लेसेस में. तो कह रहे कि वो 200 ग्राम 200 किलो बचा लिया, 150 है, कितना पता नहीं, बट नाउ इट इज बेरीड.
बेरिड को आप ऐसे नहीं निकाल सकते खोद के लेबर की हेल्प से, राइट? इट्स अ बिग प्रोसीजर। आई डोंट थिंक ईरान के पास भी वो कैपेबिलिटी है कि हाँ वो लगा भी देगा कि चल भी मेरे बंदे मरने को तैयार है, बट देन इट विल बी अ बिग डिजास्टर। सो बस ठीक है, हो गया। आई थिंक 2 हफ्ते दो, एक आधा अगर कोई और ट्रम्प कार्ड बचा है तो ठीक है, बट द ट्रम्प कार्ड इज नॉट कि फोर्सेस जाएंगी और लड़ेंगी। इसमें इंटरेस्ट नहीं है ट्रम्प को। ही इज हर्ट, मार्केट खराब है और वो मिड टर्म्स में अपने चांसेस खराब नहीं करेंगे। ही डजंट वांट टू गो एज अ प्रेसिडेंट जिसने कंट्री में बॉडी बैग्स बुलाए, बिकॉज ही वाज एग्जैक्टली द एंटी वॉर प्रेसिडेंट। ये सब एंटी वॉर है। रिमेंबर अफगानिस्तान से विड्रॉल किसने कराया था 2020 में? ट्रम्प ने कराया। He said now we'll just withdraw from 20 साल तक लगे, 20 साल से बैठे हुए थे वो वहां पर बुश के टाइम से 9/11 से। He said now there's nothing, उन कंट्रीज के पास कुछ नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है, just move out, गार्बेज है वो, निकल आओ। And he ordered the withdrawal। वो किया किसने? वो विड्रॉल डिसाइड उसने कर लिया, वर्क हुआ। उसके बाद जब बाइडेन प्रेसिडेंट बन गया वो तो चेंज हो गया, तो विड्रॉल उसके टाइम पे हुआ और वो गंदगी देखी सबने कि उनको वेपन्स छोड़ के जाना पड़ा। इट वाज नॉट वेल प्लान्ड, बट डिसीजन टू विड्रॉ वाज ट्रम्प्स। He is an anti-war president. Don't anybody who is thinking कि ये ट्रूप्स देके लंबी वॉर चला देगा are totally just misreading Trump, और या फिर वो टोटली लिबरल मीडिया में लॉस्ट है और अल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू देखते नहीं है। देखते हैं, बाकी टाइम बताएगा। आई माइट बी रॉन्ग, हु नोस। सो फाइनली चलो ये तो अच्छी बात है कि भैया 2 हफ्ते के अंदर विड्रॉ हो जाएगा और अपने अपने रीजन की अपनी अपनी आप सेफ्टी सिक्योरिटी, और वो देखिए अमेरिका ने किसी का ठेका नहीं ले रखा है, नंबर 1। और जहां उनको जरूरत लगेगी वहां वो, और ना ही ले तो अच्छा है ठेका। अपना अपना देखें सब, उसमें क्या है। या बट अब इसमें एक चीज टैक्टिकली खत्म करें कि एक और चीज नैरेटिव में आती है और आपका तो फेमस है और ये बहुत बातें नहीं करते हैं चैनल पे। कल मैं एक अच्छी अक्षय कुमार की मूवी देख रहा था, कुछ वो बॉम्बिंग पे कुछ बनी है जिसमें 65 बॉम्बिंग में अक्षय कुमार तो हर 2-2 साल में कुछ ऐसी मूवी बनाते रहते हैं। तो एक आई है, कल ही मैंने देखी, तो उसमें वो कह रहे थे कि वो 1965 में भी यूएस ने लेटेस्ट प्लेन कुछ पाकिस्तान को दे दिए थे, दे हैड सुपीरियर बॉम्ब्स प्लेन्स, लेकिन इंडिया हैड लाइक मच बिहाइंड। जैसे हमारे प्लेन्स रात, उनके पास नाइट विजन था नहीं, तो दे कुड ओनली फ्लाई बिटवीन दिन के उजाले में, राइट? एंड देन दे वर सेइंग कि यार हमें मॉडर्न, अक्षय कुमार कहता है हमें मॉडर्न प्लेन्स चाहिए, तो बोलते यार देखो गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। तो बोले पाकिस्तान के पास कैसे? ओ उनको अमेरिका ने गिफ्ट किए हैं, वो उनको दहेज में मिले हैं। यार नीरज जी, यार कब तक हम इस तरह की बातें करते रहेंगे कि यार हमारे पास तो बजट नहीं है लेकिन उनको तो दहेज में मिले हैं। अरे यार तो फिर आप भी ले लो ना दहेज में। यार व्हाई आई वांट अ सेफर कंट्री, और आई वांट अ स्टूपिड नैरेटिव फ्रॉम द पॉलिटिशियंस जिनको लाडली महीना में पैसे खर्च करने में दे नहीं लगती है, लेकिन उसमें बोलते हैं यार बजट नहीं है, प्लेन नहीं है, पेंशन दुनिया भर की दिए जा रहे हो आप। लाइक वी नीड टू चेंज द नैरेटिव। हम इंडिया में हमेशा कमजोर से दोस्ती क्यों करते हैं? दोस्ती करना तो हमारे हाथ में है ना नीरज जी। व्हाई आर वी टाइंग अप विद दीज इनकैपेसिटेटेड कंट्रीज लाइक रशिया? अगर अमेरिका से दोस्ती में फायदा है तो उनसे दोस्ती करना मेरी सरकार का काम है, और अगर आप नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो पाकिस्तान गेम खेल गया, तो भाई ये आपका फेलियर है। गो एंड देन टॉक टू अमेरिका एंड प्ले अ बेटर गेम, बट गेम में यू ऑल्सो हैव टू बी अ यूजफुल एलाय। आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं कुछ करूंगा नहीं, मेरी बड़ा इकोनॉमी, बट तुम मुझे देते रहो। गिव एंड टेक होता है रिलेशनशिप में ना। पाकिस्तान कंपेरेबल नहीं है इंडिया से, इट्स अ डेड कंट्री, इट्स अ कंट्री कंट्रोल्ड बाय द मिलिट्री। लेकिन उस पोजीशन में वो क्या कर पाता है कि उसकी एक स्ट्रेंथ है कि डिसीजन क्विक हो जाते हैं, और वो हमेशा अमेरिका की गोद में बैठता है। कल मैंने एक इंस्टा पे वीडियो देखा कि गोद में डॉगी बैठा हुआ था और वो शेर दूसरी तरफ में था, और डॉगी लैप डॉग में डॉगी वो शेर को बाक कर रहा है। यू कैन से पाकिस्तान इज अ लैप डॉग, बट वो डॉगी इज हैविंग अ गुड लाइफ, इट इज सेफ। There is no point fighting the world on everything and then saying हम तो अपनी strategic sovereignty या strategic ambiguity, ये सब ब्यूरोक्रेसी के ढकोसले हैं जिनके पीछे छुप के वो they get richer themselves, और अपने बच्चों को तो यही भेज देते हैं पढ़ने के लिए। फिर क्या ना, फिर बच्चे अगर रशिया में भेजो तो मैं मानूं, right? If you want to send your kids to America, then please don't talk nonsense to the rest of the country and say कि यार oh we are friends with Russia as our friend, और ये वो सब अमेरिका हमें समझता नहीं है। ये टोटल नॉनसेंस है यार। आई थिंक इट इज टाइम इंडिया पिक्स द राइट फ्रेंड्स, और ये अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियन की है। मेरा काम नहीं है आपसे उनसे दोस्ती बनाना, आपकी दोस्ती अमेरिका से नहीं बन रही तो आप सीखो बनाना। बट इफ यू आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, पाकिस्तान विल ऑलवेज हैव बेटर वेपन्स देन अस। फिर
फिर कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर 65 में भी ये बात बोल रहे हैं कि उनको दहेज में मिले, आज भी दहेज में मिले, इट डजंट माइंड। इंडिया में दहेज बहुत लड़कों को मिलता है, दे डोंट माइंड इट। कोई कोई बुरा नहीं मानता, राइट? कि यार हाँ मेरे को, रादर लोग शो करते हैं मेरे को दहेज में ये कार मिली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज हैव द यूजफुल फ्रेंड्स। नेबर्स तो आप पिक नहीं कर सकते, चाइना है और वो है, फ्रेंड्स तो पिक कर सकते हो ना। दैट्स माय ओनली मैसेज, राइट? वो बड़ा ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट लगता है कई बार। और हमें ये गवर्नमेंट का मैं सपोर्ट ही करता हूँ जनरली, मोदी गवर्नमेंट का, बिकॉज राइट लीनिंग गवर्नमेंट है, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज इनकी अच्छी है, डेफिसिट कंट्रोल में है, प्रो मार्केट है, प्रो प्राइवेटाइजेशन है, कंपेयर टू जो लेफ्ट के तो टोटल डिजास्टर हो जाएगा। कोई भी एनी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट विल बी अ टोटल डिजास्टर फॉर इंडिया, बिकॉज वो ऐसी सोशलिस्टिक स्कीम्स लाएंगे और कंट्री विल बी बेरिड इन डेट, और वो पता लगेगा 10 साल बाद के बर्बाद कर गए देश को। कांग्रेस रही 40 साल तक, 91 में कंट्री वाज बैंकरप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम आ गया, वी हैड नथिंग। तो मैं वैसे सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हर चीज में बाय नहीं करता उनकी, थोड़ा केयरफुली देख लेता हूँ। तो वो देख लेना चाहिए थोड़ा नैरेटिव। चलिए जी, 40 मिनट हो गए हमारे। यस यस, अपना इंटरेस्ट देखना बहुत जरूरी है। हाँ। और सबसे जरूरी इस समय है कि वॉर रुके। आपने 2 हफ्ते का टाइम मुझे लगता है इफ नॉट सूनर इट माइट जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ, इफ नॉट अगले हफ्ते 2 हफ्ते लगाइए, उससे ऊपर वो नहीं जाने देगा, बिकॉज देयर इज टू मच, इट इज हर्टिंग अमेरिका अननेसेसरीली, राइट? एंड आई थिंक दे हैव डिसाइडेड। तो वो है, बाकी ये ऑफ एंड ऑन बॉम्बिंग चलती रहेगी, ये तो वॉर नहीं हुआ, वो चलता रहेगा। तो ठीक है, चलिए इस नोट पे खत्म करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बहुत सारी हम लोगों ने बातें की, उसको बहुत ही ध्यान से और इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करिए। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, वो जी। 2 मिनट। तो ये तो हम जियोपॉलिटिक्स की बातें कम करते हैं, इससे कनेक्टेड है आपका गोल्ड एंड सिल्वर, और आपके वो अभी भी बुलिश चल रहे हैं वो, आप ये जो कनाडा से आपके जुड़ते हैं गेस्ट, यस यस यस, उनका रितेश रितेश जैन जी। हाँ, तो हिज व्यूज आर गुड, जनरली आई लाइक फंडामेंटली साउंड चीजों पे रहते हैं, बट गोल्ड चला नहीं इस बार इन दी रिस्क जोन, उल्टा हुआ क्या हुआ? ये शायद इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जब तक ये वॉर नहीं रुकेगा, तो इस समय नेशंस की प्रायोरिटीज क्या है? अपने को प्रोटेक्ट करना, और आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि किसी भी सरकार के पास उतना फ्री कैश नहीं है। तो ऑब्वियसली है कि आपने गोल्ड बाइंग रोक दी, इवन टर्की की खबरें शायद उसने बेचा, बाकी सेंट्रल बैंक्स ने रोक दिया, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अब $150 पे क्रूड खरीदना हो गया है। तो जब तक ये वॉर नहीं रुकेगा, तब तक गोल्ड नहीं चलेगा। तो ये एक सिनेरियो बना हुआ है, लेट्स सी। बट देन इसमें क्या हो गया, लेकिन इसमें एक नैरेटिव बस्ट हो गया, वन दैट गोल्ड इज अ, इफ वर्ल्ड में क्योस आएगा तो गोल्ड इज अ सेफ्टी ट्रेड, तो वो नैरेटिव बस्ट होता है, इट्स नॉट अ सेफ्टी ट्रेड। अगर सेंट्रल बैंक ने बाइंग कम कर दी तो प्राइस गिर गया, मतलब इट्स नॉट अ ग्रेट एसेट, जस्ट बिकॉज लोग खरीदे जा रहे थे तो प्राइस बढ़ रहा था, या उन्होंने खरीदना बंद कर दिया तो गिर गया। ये ऑल्टरनेटिव करेंसी के नैरेटिव को थोड़ा बस्ट करता है। इस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे डिटेल में, बट आप ये सवाल रितेश जी से पूछिएगा कि ये होल वर्ल्ड के ब्रिक्स कंट्रीज और ये गोल्ड एंटी डॉलर, इफ एनीथिंग दिस हैज प्रूवन इज दैट इफ वर्ल्ड इज इन क्राइसिस देयर इज ओनली डॉलर, देयर इज नथिंग एल्स। नहीं, अरे ये देखिए, ये टॉपिक ना, इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज अभी भी बहुत सारे लोगों के हैं कि डिवेस्टमेंट और डी-डॉलरेशन की थ्योरी एकदम इंटैक्ट है, बीच में ये एक ब्लिप है। तो एक बार वॉर रुके फिर देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगेन फिर वही है कि देयर आर ब्लॉक्स ऑफ थॉट्स, गोल्ड क्या होता है, तो आपको सबको सुनना है, राइट? बट देयर इज नो डाउट दैट बीटिंग दैट हैज टेकन अ बीटिंग, दैट इन द क्राइसिस दिस विल गो अप। इस समय तो बीटिंग लिया उसने, इट्स नॉट गोइंग अप, राइट? नो डाउट। चलिए नीरज जी, थैंक यू सो मच जो हमसे जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप पेशेंटली सुनते हैं। हमारी जनरल चर्चा है वैसे, लेकिन आई होप इट्स ऑन अ लाइटर वेन, राइट? डोंट माइंड एनीथिंग, वी जस्ट वी आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट, और कोई गलती होती है तो हम एडमिट करते हैं हमेशा, हम कहीं भागे नहीं जा रहे। आई एम नॉट वन ऑफ दोस के जो रिकमेंडेशन देके और एक बार जो कह दिया उसको बदलेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। फ्रंट रनिंग करके भाग गए, उनमें से तो हम लोग हैं नहीं, हम हैं टिके हुए यहाँ पर, आपको आंसर करेंगे हमेशा, राइट? बुल्स हो बेयर्स हो, वी आर देयर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच नीरज जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।